चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और हम आगे हैं। आज पेरीमीटर एंड एरिया का जो आज सेकंड क्लास वो देखेंगे। ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया में हम जो कल देखे थे वो ट्राइंगल का पूरा देख लेते हैं। ट्राइंगल में सब टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम चलेंगे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और एरिया, क्वाड्रिलेटरल जो टाइप होते हैं वो भी देख लेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखिएगा तो क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, चार साइड होते हैं। और पेरीमीटर जो होगा वो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड होता है। यानी जो अगर हम क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द क्या कहते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में जो चारों तरफ होगा, जैसे हम मान के चलते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना देते हैं। ठीक है। ऐसा हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये बना दिए क्वाड्रिलेटरल। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देख लीजिएगा ए बी सी अगर हम देख लेते हैं तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, क्या हो जाएगा ये इसका, ये जो क्या कहलाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या कहलाएगा, सबका सम इसका पेरीमीटर कहलाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, बोरे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी और प्लस ए डी, ये निकलेगा पेरीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल साइड निकलेगा। एरिया की अगर हम बात करेंगे बोरे एरिया की, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक डायगोनल खींच देते हैं। डायगोनल जैसे आप खींचिएगा, डायगोनल खींचिए तो आपको तो ये क्वाड्रिलेटरल ना तो आपको पैरेललोग्राम है, ठीक है, न तो ये आपको रोम्बस है, न तो रेक्टेंगल है, न स्क्वायर है, न काइट है, या फिर न ट्रेपीजियम है। ऐसा कुछ तो बोला नहीं है जो कि आप शुरू से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो वो देखिएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे कि अगर हमको ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हो और हमको क्या दिया कि दोनों यानी एक डायगोनल दे दिया हो और इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो, यानी ये हो गया, ये हम मान के चलते हैं ये ए एम और सी एन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया। ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, ए एन और सी एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ए बी डी एक ट्रायंगल है और सी डी बी भी एक ट्रायंगल है। तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो यही ना हमको मिलेगा एबीसीडी का एरिया। तो यहां से हम क्या इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या निकलेगा, ए बी सी डी, ये इसको मान लेते हैं H1 H2, H1 प्लस H2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। ध्यान से देखिएगा 1/2, पहले हम क्या ले लेते हैं 1/2 ट्रायंगल एबीसी का एरिया, है ना, 1/2 ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो एबीसी का एरिया आपको क्या निकलेगा, एबीसी का एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है कि BD इंटू H1 प्लस 1/2 BD इंटू H2, यही निकलेगा, निकलेगा ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें अगर आप कॉमन दिखेगा तो वो निकलेगा 1/2 इंटू BD आपको कॉमन दिख रहा है तो यहां से बल मिलेगा H1 प्लस H2, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे साइड के बेस पे, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो यानी क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक होता है, देखिएगा एंगल के बेस पे भी क्वाड्रिलेटरल दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और क्या बोलते हैं साइड के बेस पे भी आता है रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इरेगुलर है, उसमें भी सब जो आपको इरेगुलर है तो उसको अगर आपको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा अगर हम आप आते हैं इसके जस्ट बाद देखते हैं, तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया और इसको उतार लीजिए। अब हम आते हैं कि देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं, ये सब आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो देखिएगा तो पैरेललोग्राम को देखिए, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में देखिएगा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर देखिएगा, पेरीमीटर
पैरेललोग्राम क्या होता है बोल रहे, ध्यान से समझिए, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों एक ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा अंतर होता है कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री होता है, इसका सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बस इतना ही का अंतर है। तो पेरीमीटर अगर देखेंगे तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ये भी इसी का वही पेरीमीटर होता है, यानी a प्लस बी बोल दीजिएगा, है ना, 2 इंटू ए प्लस बी, है ना, 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया जो निकलता है वो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, वो रेक्टेंगल का एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट निकलता है, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा यूनिट। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, ए बी सी डी। इसको भी अगर आप चाहिएगा तो डायगोनल खींच के बना सकते हैं अगर उसका हाइट दिया हो तो। ठीक है, ध्यान से देख लिए। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद हम आते हैं, रेक्टेंगल जब देख ही लिए हैं तो इसके जस्ट बाद हम देख लेते हैं रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम देख लिए तो रेक्टेंगल भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी का बड़का भाई है, नहीं बड़का तो ये हो गया, इसी का छोटका भाई है। रेक्टेंगल को देखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल देखिए, पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल हो जाता है कब, जब सारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल होता है जब सारा का सारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल, और डायगोनल जो है रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर की अगर बात करेंगे, ठीक है, पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर इसको देखिएगा, ये लेंथ या ब्रीथ, यहाँ यानी आपका हो जाएगा, जो ए बी होगा वही सी डी हो जाएगा, जो ए डी होगा वही बी सी हो जाएगा। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया से पहले हम डायगोनल देख लेते हैं, यानी ए सी या डायगोनल जो हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल क्या होता है बोल रहे, यहाँ से देखिए, तो अगर रेक्टेंगल है तो सारा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो डायगोनल मतलब ये ए सी या बी डी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो डायगोनल आपका क्या निकलेगा, ए सी जो निकलेगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, यानी क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया देखिएगा, इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो इससे आप बहुत चीज निकाल सकते हैं, इससे भी इसी को इक्वेट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर सीधे सीधे बी बोलेगा निकालने के लिए, तो एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। ठीक है, एरिया बाय एल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, एल की बात करेंगे, तो एरिया बाय ब्रीथ हो जाएगा, है ना। ये आपको सब एक के फार्मूला, सब एक के फार्मूला, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा यूनिट। इसी से अगर आप देखिएगा, इसको अगर आप देख रहे हो तो क्या है, पेरीमीटर। अगर हम यहां से इससे अगर आपको बोले कि ब्रीथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2, और यहाँ ब्रीथ निकाल रहे तो लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देख रहे हैं बात एक के है कि नहीं है, और यहां से ये हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी, दोनों सब एक ही है। ठीक है, तो ये बनाना रहेगा। इसके जस्ट बाद आते हैं अब रोम्बस पे। ठीक है, इसके जस्ट बाद आते हैं रोम्बस पे, ये हो गया। इसके बाद आते हैं रोम्बस पे, रोम्बस को देखते चलेगा ध्यान से। ठीक है, अगर आप वैसे तो आप लोगों को याद भी होगा, ऐसा थोड़ी कि याद नहीं होगा, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, रोम्बस को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर यहां से देखिएगा कि एरिया ऑफ रूम की अगर बात करें, एरिया ऑफ रूम, ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है स्क्वायर यूनिट। अगर देख रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये रूम का एरिया हो जाता, रूम का एरिया हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस होता है क्या, ध्यान से देखिएगा, तो रोम्बस कहने का मतलब होता है, ध्यान से, कि देखिए रोम्बस क्या होता है, जब हम बात किए अभी जस्ट बोले कि देखिए कि वैसा क्वाड्रिलेटरल, वह क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो जब चारों साइड आपस में इक्वल हो गया और अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे तो उसे क्या कहें, रोम्बस कहेंगे। जैसे यहां से देखिएगा, ऐसा ही कुछ दिया रहेगा, मान के चलते हैं ऐसा कि ये और ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, मान के चल लेते हैं एबीसीडी में सब साइड आपस में इक्वल है, तो पेरीमीटर द्वारा क्या निकलेगा, पेरीमीटर इसका निकलेगा, ठीक है, 4 इंटू साइड,
ठीक है। एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, ठीक है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी ये हो जाता है ये, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करता है, ठीक है। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करता है, यहां से देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है, यानी 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा, ठीक है। d1 d2 क्या हो गया, डायगोनल हो गया, है ना, यानी क्या होगा, d1 या d2 क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल, डायगोनल तो लिखिए दिए, ठीक है। एक डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD हो जाएगा, यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। अगर वो मान के चलो कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी डायगोनल ना दिया हो, बेस और हाइट दिया हो, यानी आपको ऐसा दे दे, ठीक है, या इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर देते कि ऐसा कुछ दे दे, ये दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया, तो बेस हम इसको मान लेते हैं, बेस हम किसको मान लिए, AB को मान लिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा बेस इंटू हाइट निकलता, ठीक है। रोमस का जो होता बेस इंटू हाइट भी होता, रोमस का क्या बोलते हैं, एरिया बेस इंटू हाइट भी हो जाता, एक तो ये होगा, एक ये होगा। यहां से आप जितना चाहिएगा इसको इक्वेट करके आगे भी निकाल सकते हो। रोमस के बाद हम आते हैं स्क्वायर पे, रोमस का ही अपना भाई है स्क्वायर, ठीक है, एक ही मतलब ये करण अर्जुन है, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर आप देख रहे हो, स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जिसका चारों साइड आपस में, रोम्बस ही स्क्वायर होता है कब, जब सारा का सारा एंगल कितना डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। जब सब एंगल आपस में 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाता है, जैसे ABCD, ये स्क्वायर कब होगा, जब सारा एंगल आपस में इक्वल होगा। ये रोम्बस स्क्वायर कब होगा, जब सारा एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। ए पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर बोल रहे इसका निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा क्या, 4 इंटू साइड, एरिया इसका निकलेगा, एरिया निकलेगा आपको क्या होता है कि साइड स्क्वायर निकलता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। यहां से देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक और होता है इसका एरिया, ठीक है। अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल जो होगा, यहां से मिला, ये तो इसको मिला दिए, तो ये यार काहे धरफरावत है रे, या मिला दिए, ये ए है और ये भी ए है, तो ए स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तो इसका जो डायगोनल निकलता है वो निकलेगा a√2 निकलेगा, ठीक है। डायगोनल जब निकलेगा a√2, यहां से डायगोनल क्या निकलेगा, a√2, तो साइड क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल बाय √2, एरिया दिख रहा है, ए ही ना डायगोनल बाय √2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आप जानते हैं वो होता है साइड स्क्वायर होता है, और साइड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल लिख सकते हो, डायगोनल बाय √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यही ना जी, इसकी जगह पे ये, तो आपको नहीं हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर, यानी डायगोनल का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर होता है, या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर कहिए, साइड का स्क्वायर कहिए, ठीक है ना, किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये जैसे हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम तो हो गया, ट्रापेजियम को देख लेते हैं, ट्रापेजियम, और ठीक है, ट्रापेजियम जो क्या होता है ध्यान से समझिए, ठीक है। हम ट्रापेजियम की बात करेंगे, ट्रापेजियम आइसोसेलेस ट्रापेजियम नहीं, सीधे सीधे ट्रापेजियम बता रहे हैं, ठीक है। ट्रापेजियम क्या होता है ध्यान से समझिए, तो ट्रापेजियम होता है, ट्रापेजियम, ठीक है, क्या होता है कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रापेजियम कहते हैं, या ट्रैप कहिए इसको, जैसे ABCD, ABCD क्या है, एक ट्रैप, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है, उसे हम क्या बोले हैं, ट्रापेजियम बोले। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि ABCD पैरेलल हो गए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा,
पेरीमीटर निकलेगा वही सदाबहार सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी निकलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो ए बी बी सी सी डी ए डी हो गया, ये तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर निकल गया। एरिया की बात करेंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हो जाता है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है इसका 1/2 सम ऑफ, ठीक है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये इसका हाइट हो जाएगा, यहां से अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये ऐसा, तो ये भी हाइट वही ना हो जाएगा जी, पैरेलल है तो एक के ना हाइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हो जाता है। इसको उतार लीजिए, इसके जस्ट बाद देखते हैं। तो हम आते हैं, जो अभी तक तो हम लोग देखे थे फार्मूला वगैरह देख लिए थे, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्या है, सस्ता क्वेश्चन है। क्या बोला था, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 36 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, यानी एक ये 36 सेंटीमीटर है तो दूसरा एडजेसेंट साइड ये 27 सेंटीमीटर, 36 27 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते चलेगा, ये तो साइड दे दिया। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर, क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, वो शॉर्टर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर दे दिया, यानी आपको ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत बना दिए थे फिगर, ये दे दिया शॉर्टर साइड, ये दोनों साइड था छोटा, तो शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस, निकालना है कि वो कितना है। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है कि यहां ध्यान से देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कि आपको इसको मान लेते हैं H2 मान लेते हैं, ये हो गया BM और BN मान लेते हैं। ठीक है, BM एंड BN मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम BM is the distance between two shorter side, distance between two shorter side। ठीक है, दो शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस है BM, एंड क्या है जी, BN इज डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गर साइड, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, टू नहीं, द लॉन्गर साइड एंड द शॉर्टर साइड, द लॉन्गर साइड। ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको BM को हाइट मानेंगे तो ये AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और BN को हाइट मानेंगे तो CD भी बेस हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप बेस इसको मानिए AD को और हाइट BM को मानिए वो भी, या फिर CD को मानिए और BN को मानिए वो भी, दोनों का एरिया तो एक ही निकलेगा ना। बात तो हम एक ही फिगर की कर रहे हैं और एक ही फिगर का अलग एरिया तो निकलेगा नहीं। फॉर्मूला आप चाहे जो भी लगा दीजिए, एरिया तो वही निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या निकलेगा, वन बेस इंटू हाइट निकलता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और दोनों का एरिया तो आपस में इक्वल है ना जी, तो क्योंकि दोनों एक ही फिगर की बात कर रहे हैं तो एक ही फिगर का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस इसका क्या है कि AD इंटू BM इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू क्या हो जाएगा BN, और यहां से देखिएगा तो BN हमको निकालना है, यहां से क्या हो जाएगा कि आपको AD इंटू BM बट्टा CD इक्वल टू BN हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा कि आपका AD का वैल्यू कितना है, AD आपको 27 सेंटीमीटर है, BM का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, BM का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और CD का वैल्यू कितना है, 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, 12 या 36, 3 BN लिख दीजिएगा, ये 9 टाइम में कटेगा, यानी आपका जो BN निकलेगा वो 9 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देख रहे हैं, यानी ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में कि एक ही फिगर का
ध्यान से फिर से सुनिए, एक ही फिगर का एरिया एक ही होता है, आप फॉर्मूला अलग लगा सकते हो, बेस इंटू हाइट लगाइए, ठीक है। दूगो अगर हाइट दिया हो अलग अलग, यानी एक होगा शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस, वो भी उसका हाइट हो जाएगा, लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस वो भी उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लगा दीजिए, या फिर क्या होता है कि बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल दीजिए, या फिर एक के वो हाइट दिया रहता तो सिंपल सिंपल हम एगो से बना देते, लेकिन यहाँ पे हमको एक दिया हुआ और दूसरा हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, यानी इसका सारा का सारा क्या दे साइड दे दिया, तो ये फॉर्मूला लगा के दूसरा हाइट निकाल लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन गूगली था, इसको उतार लीजिए। ये भी देख रहे हैं, हम आपको बताए हैं, वो ऐसा क्या बोलते हैं फार्मूला से बता दी, तो ये मत सोचिएगा कि नर्सरी वाला क्वेश्चन सब देंगे। यहाँ पे जो भी करवाएंगे वो बढ़िया क्वेश्चन ही करवाएंगे ना वो, ठीक है, कि जो लगे कि हाँ अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लेंथ ब्रीथ दे दे और सीधे बोले एरिया निकालने के लिए, तो बउआ खिलाने वाला क्वेश्चन सब है। यहाँ पे जो अभी आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब। देखिए क्या बोला, एक रूम है, ए रूम 4.5 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रूम का जो लेंथ है वो 4.9 सेंटीमीटर है, एंड जो है 3.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, यानी चौड़ा जो है 3.5 सेंटीमीटर। पहले एक रूम बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा रूम बना लिया, ये रूम हो गया, ठीक है। एबीसीडी एक रूम हो गया, ठीक है। ये रूम है, इसका जो लेंथ दे दिया है, ये क्या बोल रहा है कि ये हो गया कि 4.9 सेंटीमीटर। मीटर में होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा, रूम हमेशा मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में होगा, पर मीटर दिया हुआ मीटर में, ये मार्जिन छूट रहा सेंटीमीटर में। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, द लेंथ ऑफ कहाँ गया, 4.9 मीटर, 3.5 एंड 25 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटी, हाँ ठीक है 80, ठीक है, मार्जिन छूट रहा। देखिए तो ये बना दिए, हम रूम बना दिए, तो पहले रूम अगर हम बना दिए तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि 4.9 सेंटीमीटर रूम है, 4.9 सेंटीमीटर रूम का जो लेंथ हो गया, 4.9 मीटर रूम का लेंथ हो गया, इसका जो ब्रीथ दे दिया, ब्रॉड दे दिया 3.5 दे दिया, ये हो गया आपका 3.5, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, तो लेंथ आपका क्या है, लेंथ ऑफ रूम कितना है जी, 4.9 मीटर, और ब्रॉड जो है ब्रीथ ब्रॉड, ठीक है, वो कितना है 3.5 मीटर। तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा L इंटू बी, यानी 4.9 इंटू 3.5, यही निकलेगा 4.9 इंटू 3.5 मीटर, 4.9 मीटर इंटू 3.5 मीटर। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4.9 मीटर 3.5, 9 पचे 45, 4 पंचे 20, 4 24, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 5 11 6 7, ठीक है, एक एक 2 17, यानी 17.15, 17.15 मीटर स्क्वायर निकला, ये रूम का एरिया निकला। अब जरा सा ध्यान से समझिए, रूम का एरिया निकल गया, इस रूम में क्या किया गया कि कारपेट बिछा दिया गया। जैसे कारपेट बिछाया ना, तो क्या बोल रहा है कि यहां से देखिए, देख रहे हैं कि रूम में कारपेट बिछाया गया है कि चारों तरफ से इतना, यह देख रहे हैं, चार रूम में कारपेट बिछाया तो रूम कारपेट पड़ गया छोटा, ठीक है, सब तरफ से मार्जिन छोड़ दिया गया, कितना 0.0 सॉरी 2.25 सेंटीमीटर, ये 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया। तो लेंथ की अगर हम बात करेंगे, लेंथ ऑफ कारपेट की बात कीजिए, तो बोरे मार्जिन कितना का छूट रहा है, 25 सेंटीमीटर, यानी कितना छूट रहा है, 25 सेंटीमीटर छूट रहा है, यानी आपको कितना हो जाएगा 0.25 मीटर छूट रहा है। तो ये भी तो 0.25 मीटर छूटेगा, ये अगर 0.25 मीटर है तो ये भी 0.25 मीटर, दोनों मिलकर क्या बनाए, आधा मीटर। तो क्या हो जाएगा कि इसके लेंथ में से, यानी 4.9 मीटर में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कारपेट का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ से 4.4 मीटर निकल गया, ठीक है, 4.4 मीटर निकला। ये भी तो आपका कितना दिया 0.25, और ये भी आपका 0.25, ठीक है। तो जो ब्रीद होगा यानी ब्रॉड हो जाएगा, वो कितना निकलेगा, आपका निकलने जाएगा ये 3.5 मीटर माइनस 0.5 मीटर, यानी 3 मीटर निकलेगा। एरिया क्या निकलेगा, एरिया अगर आप देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए कि एरिया की अगर हम बात करें,
ठीक है। एरिया की अगर बात करें, एरिया आपका कितना निकलेगा, एरिया अगर बात करेंगे तो एरिया आपका क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ आपका कितना दिया हुआ, ठीक है 3 और ब्रीथ इसका कितना 4.4, तो 4.4 मीटर इंटू 3 मीटर, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3.5 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ये 3.5 मीटर स्क्वायर निकला। अब हमको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ एट द 80 रुपए पर मीटर, यानी इफ द ब्रीथ ऑफ कारपेट इज 80 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ कारपेट जो है वो 80 सेंटीमीटर दे दिया, हमको इतना करने की भी जरूरत नहीं था, ये सीधे सीधे ये निकाल देते, इसकी जरूरत ना थी, चलो उतना कर दिए कोई बात नहीं। तो टोटल लेंथ ऑफ, पहले हम क्या करते हैं टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ कारपेट अगर निकालते हो, टोटल लेंथ ऑफ कारपेट अगर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट को उसके हाइट से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो टोटल लेंथ निकल जाएगा, यानी एरिया डिवाइडेड बाय क्या है जी, एरिया डिवाइडेड बाय जो है उसके ब्रीथ से डिवाइड कर दीजिए, उसका टोटल हाइट लेंथ निकल जाएगा, यानी ये कितना है जी, वह 13.2 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है आपको 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 मीटर, है ना। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, ई से ये कैंसिल, ठीक है 8 इकाई 8 ये निकलेगा, अभी नहीं काटते इसको, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यानी आपको अगर देखिएगा तो 132 मीटर बट्टा, यहाँ सॉरी क्या करते हैं 13.2 है ना, 13.2 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, यानी हो जाएगा 132 बट्टा 8 मीटर, ठीक है। क्योंकि सिंस 1 मीटर कॉस्ट कितना दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ कारपेट की बात करेंगे तो वो दे दिया है 1 मीटर 80 रुपया दे दिया, 80 रुपया, ठीक है। इसलिए हम कितना की बात कर रहे हैं, 132 मीटर बाय 8 कॉस्ट की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 80 इंटू, ठीक है 132 डिवाइडेड बाय 8, ये कटेगा 10 मरते, तो आपका 10 इंटू कितना निकल जाएगा 132, आपको हो जाएगा 1320 रुपया निकलेगा, यानी कॉस्ट ऑफ कारपेट की बात किया जाए तो 1320 रुपया निकलेगा, कितना निकलेगा 1320 रुपया, देख रहे हैं 1320 रुपया निकला, यही है, इसको उतार लीजिए, इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं, इतना हम लोगों को करने की जरूरत ना थी, ये हम लोग कहा किया, ये फोकट का किए है ना, ये हम लोग फोकट का, चलिए कर भी दिए तो कोई बात नहीं, अगर 5 नंबर का रहता ऐसा कुछ पूछता तो ये बना देते, चलिए उतार लीजिए इसको। साइड ऑफ ट्राइपेजियम, जो ट्राइपेजियम का पैरेलल साइड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक ट्राइपेजियम बना देते हैं, ठीक है, एक ट्राइपेजियम लेते हैं, ये ट्राइपेजियम ले लिए, ठीक है, ये ले लिए जी पैरेलल साइड, ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये पैरेलल साइड है, ये हो गया आपको कितना 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि अगर द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो डिस्टेंस दे दिया, यानी ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो दिया 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, ये तो 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, यानी क्या हो गया कि हम मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, यहां से देखिएगा कि इन ट्रापेजियम, ठीक है, ट्रापेजियम एबीसीडी, ट्रापेजियम एबीसीडी, ठीक है, ट्रापेजियम एबीसीडी, ए बी का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर है, सी डी का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर है, ए एम का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी जो निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये निकलेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट निकलेगा ना जी, तो यहां से देखिएगा तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कितना 12 सेंटीमीटर प्लस
9 सेंटीमीटर इंटू हाइट है कितना 8 सेंटीमीटर। इससे इसको काटिएगा तो 4 टाइम में कट जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। 9 8 12 कितना होता है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना निकला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम एबीसीडी निकला कितना 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद देखते हैं। देख रहे कितना, ये सब सस्ता क्वेश्चन, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहे थे। चलिए इसके बाद देखते हैं। आप देखिएगा ये क्वेश्चन पहले ही लिख दिया, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 11 मीटर एंड 25 मीटर। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, ठीक है, यहां से एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ये जो दिखते चलिएगा, ठीक है। हाँ तेरी, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, जो कि बार बार गलत हो रहा है, आप नहीं कीजिएगा ऐसा, ठीक है। ये एक ट्रेपीजियम बना ली ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम है, ये बोल रहा है 11 मीटर, ये हो गया 25 मीटर, ठीक है। ये कितना दे दिया 25 मीटर दे दिया, ये हो गया 15 मीटर और ये हो जाएगा 13 मीटर। तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको निकालना है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि एरिया निकालना है। ये थोड़ा सा लग रहा है ना अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी अच्छा ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसमें पैरेलल साइड तो दे दिया, हाइट ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, बोल रहे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करे, ये दोनों तो पैरेलल है, इसके पैरेलल को खींच देते हैं ऐसा। जैसे इसके पैरेलल खींचेगा, ये ए एम खींच दीजिए डी एम, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हो गया, ये पहले से पैरेलल है, तो डी एम बी सी जो है या बी सी डी एम जो हो जाएंगे वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो सॉल्यूशन देखेंगे कि देखिएगा कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, एबीसीडी क्या है ट्रेपीजियम है, ठीक है। मान लेते हैं कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी आपको कितना दिया हुआ 25 मीटर, सी डी दिए हुआ 11 मीटर, है ना, ए डी आपका कितना 15 मीटर एंड बी सी है ये 13 मीटर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कट ए पॉइंट, ठीक है, कट अ पॉइंट एम, ठीक है, कट ए पॉइंट एम ऑन ए बी सच, कट ए पॉइंट एम ए बी, ए बी, ठीक है, कट ए पॉइंट एम ए बी, ठीक है, सच दैट, ठीक है, डी एम पैरेलल टू बी सी हो जाएंगे, ठीक है, एंड डी एम पैरेलल टू बी सी हो गया। और एक और क्या करते हैं, एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी एन, डी ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी डी एम परपेंडिकुलर कर खींच लेते हैं। अब जरा सा देखिए, तो यहां से आपका जो ए एम निकलेगा वो कितना निकलेगा 25 मीटर माइनस, अब जरा सा समझिए, ठीक है, तो ये जैसे यहां से यहां ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये इसके पैरेलल जैसे हुआ डीएम पैरेलल टू बीसी हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको हो जाएगा प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ की अगर बात करेंगे तो बी सी डी जो है बी सी डी एम क्या हो जाएंगे, बी सी डी एम जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा, बीसीडीएम क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो यहां से ए एम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 25 मीटर माइनस 11 मीटर यानी 14 मीटर निकलेगा, ये निकल गया आपका 14 मीटर, ये कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी ए एम क्या हो जाएंगे 15 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 13 मीटर, कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा 42 मीटर बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 21 मीटर। एरिया क्या निकलेगा बोले, एरिया निकलेगा रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 21 माइनस ए का वैल्यू कितना है जी, ए हम मान लेते हैं 15, ठीक है, 21 माइनस एक तो कितना है 15 है 14 है और एक क्या 13 है, ठीक है।
जरा सा देखो तो 20, एक तो निकलेगा आपका 21, ठीक है, 21 निकला, इंटू ये कितना निकलेगा 6 निकलेगा, ये 7 निकलेगा, ये 8 निकलेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप तोड़िएगा तो यहां से ये टूटेगा, आपको देखते चलिए 3 इंटू 7, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 को 7 ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो तो 1 2 3 4, तो 2 बाहर आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 एक ठो आएगा बाहर और 7 एक आ जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला 84 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया क्या निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ADAM जो निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AM, हाइट इसका क्या DN है, तो ये क्या हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर इंटू 1/2, और ये कितना है जी 14 मीटर इंटू DN, ये कटेगा 7 टाइम में, इसको कटिएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। यानी DN का वैल्यू कितना निकला 12 निकला। यानी अगर आप देखिएगा ABCD ट्रेपीजियम में हाइट निकल गया, DN क्या निकल गया हाइट निकल गया। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, क्या निकलेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा जी 25 इंटू 25 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू कितना जी 12 मीटर, इसको काटिएगा 6 टाइम में कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 25 प्लस 6 36 मीटर इंटू 6 मीटर, ये 216 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ABCD कितना निकला 216 मीटर स्क्वायर निकला। ये आपका रहा सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, देख रहे हैं ये था, इसको उतार लीजिएगा। कल हम देखेंगे, इससे भी आगे देखेंगे, परसों से हम लोग चलेंगे इस पे चलेंगे, सर्कल पे चलेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।